हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। घातांक तथा करड़ी से रिलेटेड टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ अपनी प्रीवियस लेक्चर में। उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने पहले से कर रखी है। कुछ और क्वेश्चंस उसी पर आधारित हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या कि यदि a बराबर √7 प्लस 2 √12 है, ये अंडर रूट के अंदर 12 है, तथा b बराबर √7 माइनस 2 फिर √12 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान हमें बताना है। तो देखिए a जो है वो दिया हुआ है क्या, √7 प्लस 2 फिर अंडर रूट के अंदर कितना 12। यहां देखिए 7 प्लस 2 और √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे कितना 3। और फिर हमको पता है कि वर्गमूल के अंदर 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो बाहर चला आएगा और 3 जो है वो करड़ी के अंदर ऐसे पड़ा रहेगा। अब देखिए अगर हम 7 को 2 का वर्ग प्लस करड़ी में 3 का वर्ग से रिप्रेजेंट करें तो 2 का वर्ग 4 होगा, करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, तो 4 और 3 7। इसका मतलब 7 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 हो जाएगा। अब अगर इस पूरे रिलेशन जो यहाँ एक्सप्रेशन हमने लिखा उसको इससे कंपेयर करें a² प्लस b² प्लस 2ab से, तो एग्जैक्ट यही सारी चीजें यहाँ पर हमें मिल रही हैं। a के प्लेस पर 2, b के प्लेस पर √3, 2ab, तो इसका मान a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, दैट्स इक्वल्स टू ये जो होगा आपका ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, फिर से वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो फिर 2 प्लस √3 बचेगा। ये हो गया हमारा a का मान। ठीक है, अगर हम एजम्पशंस करें यानी थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि b जो है, b का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि b में केवल जहां यहाँ प्लस था वहां माइनस हो गया है, तो यहाँ जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो b का मान आसानी से निकल जाएगा 2 माइनस √3। तो इस तरीके से a और b दोनों का मान निकल गया। हमें मान किसका निकालना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब आप सबको पता है एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये इक्वल होता है किसके, a प्लस बी विद इन फर्स्ट ब्रैकेट और इंटू a² प्लस b² माइनस ab विद इन सेकेंड ब्रैकेट। ये होती है आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब की। ठीक है, यहाँ इंटू है, यहाँ पे लिखा जाएगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा a प्लस बी। अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी निकालते ही 2 प्लस √3 धन 2 माइनस √3 का रिलेशन मिलेगा। √3 से पॉजिटिव और नेगेटिव से कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। a प्लस बी का मान हो गया 4, तो ये हो गया 4 गुणे ये देखिए a² प्लस b² जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम इसे थोड़ा सा आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप सबको पता है कि हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकते हैं, क्योंकि जब a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, उसके आगे माइनस 2ab अगर हम लगा देंगे माइनस 2ab, तो ये 2ab से ये 2ab कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से a² प्लस b² की वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab रखी जा सकती है इस तरीके से। तो ये जो चीज यहाँ लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और माइनस में कितना 2ab, माइनस में एक ab तो पहले से हमारे पास यहाँ पर है, तो माइनस में 2 और माइनस में 1 मिलेंगे तो माइनस में 3ab हो जाएगा, और यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, और 4 इंटू मल्टीप्लाई में रहेगा। इस रिलेशन को अगर हम सॉल्व कर दे तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ab का मतलब गुणा होता है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a का मान कितना है 2 प्लस √3, b का मान कितना है 2 माइनस √3। अगर हम देखें तो a प्लस बी a माइनस बी सेम चीज है, बीच में केवल साइन डिफरेंस है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी आप सबको याद होगी, ये होता है a² माइनस b²। इसका मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, और सेकेंड टर्म √3 है तो √3 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे वर्ग से वर्ग में हटेगा, केवल क्या बचेगा 3। तो इसका मान जो होगा ab का मान, वो ab का मान कितना आएगा, ab का मान अगर आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा कितना 1 इंटू 3, कितना आ जाएगा a² माइनस b², तो a² कितना आया 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज यहाँ पर आपको देखना है। तो मल्टीप्लाई जब हमने किया तो a और b का जब मल्टीप्लाई किया तो 2² माइनस 3² आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे a और b को तो ab इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 प्लस √3
और इंटू 2 माइनस रूट 3, और ये वाली आइडेंटिटी जैसे ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4 और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा 1, यानी ए बी का मान डायरेक्ट 1 निकाल सकते हैं। ठीक है 1। मैं यहाँ से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, हाँ ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस बी, फिर से आ गया, तो ए प्लस बी जैसे ही करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 धन 2 माइनस रूट 3 वाले रिलेशन से ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर है, और फिर माइनस ए बी की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है 16 माइनस 1, और फिर इंटू कितना 4 बाहर रह गया। अभी 4 गुणे 16 में से 1 जाएगा तो 15, एक सेकेंड 3 एकम 3 होगा, तो 16 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 13, 13 और 4 का गुणनफल 52 होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंसर 52 होगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा लेंदी था पर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ही पर ही मैथ पूरा बेस्ड है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है x की घात 1/3 धन y की घात 1/3 और ये बराबर में दिया z की घात 1/3। हमसे बोल रहा है कि अगर ये इसके बराबर हो तो फिर हमें इस रिलेशन में जो x प्लस वाई माइनस जेड होल क्यूब प्लस 27xyz का मान हमें निकालना है। अगर हम इन दोनों पक्षों का घन कर दें, घन करने पर घन आप समझ सकते हैं, दोनों पक्षों की घात 3, तो x की घात 1/3 धन y की घात 1/3, इसकी पूरे की घात 3 कर दीजिए, और z की घात 1/3 पूरे की घात 3 कर दीजिए। यहाँ आइडेंटिटी लगाइए a प्लस बी होल क्यूब की, और ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी के। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो देखिए घात के ऊपर अगर घात है इस तरीके से तो घातों का गुणा होता है, आप सबको पता है, और जब सेम नंबर है तो फिर कैंसिल करके केवल वही चीज बचेगी, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है, इसकी घात भी वही रहेगी, प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 और इंटू वाई की पावर 1/3 और z मतलब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो फिर से यही चीज मिलेगा x की घात 1/3 धन y की घात 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो चीज यहाँ रिलेशन, इसको हम z की घात 1/3 लिख सकते हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई, और इस तरफ z की घात 1/3, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा z। अभी z को इस तरफ ले आइए तो x प्लस वाई माइनस z हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए x की घात 1/3 y की घात 1/3, ये सब तो ऐसे ही रह जाएंगे। इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, यही रिलेशन है यही वाला, तो इस पूरे के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, इस पूरे के स्थान पे इतना लिख दीजिए, तो इंटू हो जाएगा z की घात 1/3 बराबर इधर कितना बचेगा 0। आप इसको इस तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और ये बराबर माइनस में 3 आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, x की घात 1/3 y की घात 1/3 z की घात 1/3, तो आप इसे लिख सकते हैं x y z पूरे की घात 1/3, क्योंकि जब इस तरीके से रिलेशन होता है तो घातें सबको मिलती हैं, तो अगर घातें पहले से ही सबको मिली है तो उसे कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। फिर से घन कर दीजिए, फिर से घन कर दीजिए, तो फिर ये हो जाएगा कितना x प्लस वाई माइनस जेड पूरे की घात 3 और बराबर इसका जब घन करेंगे तो -3 का घन, -3 का घन मतलब -3 का 3 बार गुणा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27, इसका मतलब माइनस में 27 आएगा। और x y z की घात 1/3 जब इसकी घात 3 करेंगे तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घातों के ऊपर घात तो घातों का गुणा, और यहाँ पर जैसे 3 लगाएंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ x y z बचेगा। अब इसको उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड पूरे की घात 3 और ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 27 एक्स वाई जेड, और बराबर इस तरफ क्या बचेगा 0, और यही रिलेशनशिप आपको यहाँ निकालनी है, x प्लस वाई माइनस जेड की घात 3 प्लस 27 एक्स वाई जेड, x प्लस वाई माइनस जेड की घात 3 प्लस 27 एक्स वाई जेड बराबर कितना 0, तो फिर आंसर आपका कितना आ जाएगा C, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थोड़े से टफ है पर आपको समझना होगा, इसे एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, वीडियोस को एक दो बार और देखिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ लास्ट है a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है, हमसे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए बी अगर हम फाइंड करें तो हो जाएगा कितना, a की वैल्यू √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपान √5
+1 होगी क्योंकि b की वैल्यू a है और a की वैल्यू a, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यानी ab का मान कितना है a का है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है इसको अगर हम मिला के लिखें तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab होगा। अभी इसके पहले ही हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन था। अब हमें जो मान निकालना है वो निकालना है किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का। हमने केवल प्लस ए बी को साइड में कर दिया, बाकी रिलेशनशिप वही है। इतने को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस में कितना 2ab, और पहले से हमारे पास एक ab यहाँ पर मौजूद है। नीचे भी वही चीजें बनाएंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ हमारे पास माइनस में ab मौजूद है। हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab, अपोजिट साइन में तो केवल माइनस ab बचेगा क्योंकि दो में से एक घट जाएगा, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab, तो माइनस में कितने ab 3ab। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a अगर हम देखें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो चीज यहाँ लिखी हुई है √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1, अगर हम इसका रेशनलाइजेशन कर दें तो √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीजें सेम है तो फिर √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। आप देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा, केवल 5 बचेगा। एक का वर्ग तो एक ही आएगा प्लस 2, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो रूट में 5 आएगा। यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 और 1 मिलेंगे तो 6 हो जाएंगे, प्लस 2√5 हो जाएगा, और अपान 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम 2 ऊपर कॉमन कर लें तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ प्लस में √5 बचेगा, नीचे 4 बचेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इनको अलग अलग करके अगर हम लिखें तो इसे हम इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं 3/2 धन √5/2। इस तरीके से आप देख सकते हैं a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 3/2 धन √5/2। सब कुछ सेम है, बस इस रिलेशन को b में क्या कर दिया गया, उलट दिया गया, b के प्लेस पर जो यहाँ अंश हर था वो यहाँ अंश हो गया, जो यहाँ अंश था वो यहाँ हर हो गया। तो अगर आप डायरेक्ट b का मान लिखना चाहें तो b की डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं इसके हिसाब से 3/2 माइनस करेंगे, जहां प्लस वहां माइनस हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। अब अगर आप a प्लस बी फाइंड करना चाहें तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो फिर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस √5/2 धन 3/2 और माइनस √5/2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा, 3 और 3 मिलेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है तो 6/2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। इसका मतलब a प्लस बी का मान कितना आएगा, 3 आएगा। अब वो सारी चीजें जो हमने निकाली हुई है ए बी का मान और a प्लस बी का मान यहाँ रख दीजिए, तो बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। a प्लस बी हो जाएगा कितना 3, तो 3 का वर्ग, फिर माइनस ए बी कितना 1, फिर नीचे भी a प्लस बी का स्क्वायर है तो 3 का वर्ग, क्योंकि a प्लस बी का मान 3 है, और फिर माइनस में 3ab है तो 3 गुणे 1, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 में से 1 घटाइए, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 में से 3 घटाइए, 9 में से 1 गए तो 8 आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये 4/3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 4/3 द करेक्ट ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन जो आज हमने लिए हुए हैं तो काफी लेंथी भी है और थोड़े से टफ भी है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उनसे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है तो वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।